सर रैपिड फायर में ये सवाल मेरे पर्सनली मुझे, क्योंकि सर एक कैफियत जो होती है किसी मर्डर सर्वाइवर जो जिसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हो चुका हो सर्वाइवर, उसकी जहनी कैफियत वो नॉर्मल बंदा वो फील ही नहीं कर सकता। पर सर एक एक सेकंड के लिए भी जब सोचते हैं कि यार एक 4 मर्डर अटेम्प्ट हो चुके हैं इस बंदे, तो सर वो जो चारों में सबसे ख़तरनाक और यादगार इवेंट कौन सा था? पहले वाला जो था वो बहुत ख़तरनाक, ज़ाहिर है उस पर तो जिस शख्स ने मुझ पर हमला किया था उसके दोनों हाथ में जो है वो खंजर थे और उसने तकरीबन आप समझ लें 30 सेकंड के अंदर 30-40 जख्म लगाए थे। तो वो उसमें मैं बिल्कुल आता था, ज़ाहिर है मैं अकेला था, उस्मान भाई मेरे पास थे, इन्होंने भी कोई एफर्ट थोड़ी सी की लेकिन ज़ाहिर है कि मैंने खुद ही उसे ओवरकम करके तो वहाँ से निकल गया था। तो बाकी मुझे तो इस एतबार से अगर ज़िंदगी का अंजाम जो है इस तरीके से है तो कोई मसला नहीं है। अब्दुल्ला हुसैन का कॉल है कि अगर ज़िंदगी का अंजाम मौत है तो शहादत से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। सर ये दोबारा हम अपने सवालों पर आ रहे हैं। सर ये वैसे जितनी भी आपकी वीडियोस देखी उसमें कभी मुझे ज़ाती तौर पे कोई इख्तलाफी राय नहीं हुई, ख़ास तौर पे मज़हब के हवाले से जो आपकी बातें हैं वो सही मुझे बिल्कुल मुनासिब लगी। पर सर अगर इकोनॉमिक्स की बात करनी, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट साइंस का स्टूडेंट हूँ, पॉलिसी मेकिंग का स्टूडेंट, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्लेरिफिकेशन चाहिए। सर आपका जो स्टांस है ब्रेन ड्रेन के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये यूथ को बोलूँ कि जी आपने यहीं पे मरना जीना है। पढ़ने के लिए बंदा बाहर जा सकता है, पढ़े, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन ले, वापस आके सर्व करे। ये जो एक्सट्रीमिस्ट स्टांस है कि जी आपने अपने मुल्क में रह गई, सर नहीं मेरा ये स्टांस, सर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। पर सर मेरा आपसे ये स्टांस है कि सर अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखते हैं, दूसरी रिपोर्ट्स देखते हैं, वो कहते हैं ब्रेन ड्रेन किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं होती। तो सर आपका ये स्टांस किस तरीके से पाकिस्तान के मफाद में है कि यूथ को बाहर चले जाना चाहिए? देखिए ये तो उस सूरत में आप एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उनके सर्कमस्टांसेस जब भी आप किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं तो आप तमाम चीज़ें कंसिडर करने के बाद एक ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वो जिन मुल्कों के लिए बात कर रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे। पाकिस्तान का तो मसला ये है ना कि पाकिस्तान के पास पैसा कोई नहीं है, टैक्स कलेक्शन कोई नहीं है। हमारा वाय ज़रिया जो इस वक्त इनकम का है वो रेमिटेंस है। बाकी तो आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है? एक्सपोर्ट कैसे होंगी जबकि मुल्क के अंदर बिजली का मीटर लगवाने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़े, ठीक है? और हर मामले के ऊपर जो टैक्स चोर लोग हैं वो पॉलिटिशियंस हो और पॉलिटिशियंस के बेनिफिशियरी वो लोग हो, उनको खिलाते हो, वो मार्केट में एक आम आदमी को ऊपर आने ही नहीं देंगे, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने ही नहीं देंगे। सर सॉरी तो रूल ऑफ लॉ ही कोई नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा या है ही नहीं है तो वहाँ एक आदमी कैसे कम्पीट कर सकता है लोगों के साथ? सर ये मेरी रहनुमाई करें, क्योंकि सर जो मेरा फर्स्ट वीडियो से अब तक जो स्टांस है, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवा रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को बोल रहा होता हूँ कि साथ साथ उनकी आपकी वीडियोस देख के दूसरे जो भी सही बात कर रहे होते हैं उनकी वीडियोस देख के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता रहता हूँ कि जी आपने वहाँ जाके ये करप्शन नहीं करनी है, आपने वहाँ जाके मुल्क के लिए या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं आपसे रिश्वत की बात पूछी। तो सर क्या अगर गवर्नमेंट इदारों में हमारा नौजवान जाने का शौक रखे तो जाए, हमने मना तो नहीं किया। नहीं मना नहीं किया सर, आपने जोर भी तो नहीं दिया, आपने तो वैगो जोर दो, ये कौन सा सवाब का काम है जिसके ऊपर मैंने जोर देना? एक बंदे का राइट है कि उसने अगर टैलेंट हासिल किया। सर आपकी राय मायने रखती है सर? नहीं, मेरी राय तो तब माने रखती है ना कि मैं किसी को खालिसतन सही मशवरा दूं। मैं क्यों लोगों को ये मजबूर करूं कि वो जानबूझ के ऐसी जॉब्स के अंदर जाए कि वहाँ पूरी ज़िंदगी घिसट के वो अपना मकान भी ना बना सके, अपने बीवी बच्चों का खर्चा भी ना उठा सके और फिर वो रिश्वत खाने के ऊपर मजबूर हो जाए? क्यों मैं ऐसा मशवरा दूँ? हर बंदे का राइट है कि वो माल कमाए। दुनिया में इसलिए कोई आया है कि वो जलीलो ख्वार होकर मरेगा? तो ऐसा तो नहीं। तो मैं क्यों ये कोई ऐसा कोई नेकी का काम? हाँ, अगर हमारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और उनके काम के पार्ट ऑफ सरकारी मुलाजमीन भी तो आराम खोरियाँ कर रहे हैं ना, ये सारे के सारा सिस्टम दुरुस्त हो तो बिल्कुल दुरुस्त सर आपके। और ये मुझे ये बताएं, ये आपको इसकी टेंशन क्यों पड़ गई है? ये तब आपको टेंशन हो कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की नौकरियां ज़्यादा और बंदे थोड़े हों। यहाँ पे तो भाई एक क्लर्क की जॉब निकलती है ना तो हज़ारों मास्टर डिग्री होल्डर जो है ना वो वहाँ पे बैठे होते हैं। आपको पता है वो पिछले दिनों जो एक जॉब्स निकली थी और उसके लिए पूरे स्टेडियम को हायर किया गया था सर, ऐसे ही। तो आप तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इस प्लेनेट अर्थ पे जो पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है उसमें सरकारी जॉब्स है ही कोई नहीं है, तो हमने लोगों को तरगीब क्या दिलानी है इस जॉब की जो मिलनी नहीं उनको? मेरी जब सिलेक्शन हुई थी 8 से, मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बल्कि 22-23 साल, उस वक्त भी सैकड़ों लोग थे जिनमें से हम 8-10 लोग सिलेक्ट कॉम्पिटेंट। हाँ, तो 8 तो आप छोड़ दे, 8 हमारी पोस्ट के ऊपर हजारों इंजीनियर्स होंगे 3 या 4 जॉब्स के लिए।
तो मैंने लोगों को ये क्यों तरकीब दिलानी है? हाँ, अगर आप ये कि हज़ारों जॉब्स हैं और सिर्फ 4 इंजीनियर हैं, तो फिर तो मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आप जॉब बिल्कुल भाई दूसरे मुल्क में ना जाए। तो ये बात बिल्कुल अलग है। मैं लोगों को बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी आपने मिली तराने से धोखा खा के अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को ख़राब नहीं करना। जहाँ आपको मौका मिले मेरे भाई जाए, ये आपका राइट है। वो भी आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आज अगर रेमिटेंस हमारे मुल्क में आ रहे हैं, यहाँ इकोनॉमी चल रही, आप ज़रा बाज़ार में जाएँ और लोगों से पूछे। हमारा ये जेलम शहर है ना, इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में, यूके में खुसूसन। तो जब वो फैमिलीज यहाँ शादी ब्याह के लिए गर्मियों में या सर्दियों की छुट्टियों में आते हैं, तो मार्केट में चीज़ें बिकती हैं और उनके अपने पूरे साल के मामला चलते हैं। इवन हमारे पाकिस्तान की जो मार्केट्स है ना, वो भी उन लोगों के मरूने मिन्नत है जो लोग बाहर हैं। बिल्कुल हाँ, यहाँ सरकारी मुलाजम 8 से अगर 10 साल पहले 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था ना, तो आज वो तनख्वाह 30,000 रुपये हो चुकी है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ चुके हैं और पैसा डिवैल्यू हो गया। ऐसे ही हाँ, तो इनकी तनख्वाहों के ऊपर तो ये बेचारे कारोबारी तबका नहीं गुजरा। तो ये किसी के साथ आप ये गुनाह का काम ना करें कि उसे आप ये मशवरा दें कि वो यहाँ पे सरकारी जॉब ढूंढता रहे। ठीक है, अप्लाई करे, उसका राइट है, लेकिन ये उसका राइट है कि वो अपने फैमिली के मुस्तकबिल बाहर की भी तैयारी करें। जी करे, जरूर करे। सर ये